अस्सलाम वालेकुम, मैं सब डॉक्टर मोहम्मद तलहा। आज हम बात करना चाह रहे हैं सांस की नाली की एक बीमारी जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। क्रोनिक का मतलब ये कि काफी अरसे से चल रही थी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये कि सांस की नाली में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दिया। पल्मोनरी मतलब लंग्स के रिलेटेड और डिजीज का मतलब बीमारी। तो इसमें दो किस्म की बीमारियां आती हैं, एक एम्फाइसीमा होती है और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। एम्फाइसीमा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी लंग्स में सबसे छोटी जो है वो एयर सैक्स होती है, जिनके थ्रू हवा जो है वो ट्रांसफर होती है इन ब्लड, और ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में और फिर बाहर आती है। तो एयर सैक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और दूसरी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, उसमें जो हमारे लार्ज एयरवेज हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी स्कारिंग हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अलामत क्या क्या है? जब मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले ये होता है कि वो ज्यादातर 60+ एज में होती है और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में मसला होता है, खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम है और बलगम में से बड़ी अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है। मैं लंबा सांस नहीं ले पाता, जब सांस लेता हूं तो अजीब किस्म की आवाजें आती हैं और मैं अक्सर नीला पड़ जाता हूं सांस लेते हुए, साइनोसिस हो जाते हैं। वजूहत क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वजह जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, जीन्स के लेवल पे प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज है कि स्मोकिंग, और स्मोकिंग भी सेकंड हैंड, अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं आप डायरेक्टली विदाउट फिल्टर अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू हो सकता है। तीसरी चीज ये कि एयर पोल्यूशन, और चौथी चीज फ्यूम्स, और अगर जो है वो डस्ट और फ्यूम्स का एक्सपोजर ले रहे हैं तो उस वजह से हो सकता है। आपको ये काजेस बता दें, रिस्क फैक्टर स्मोकर्स में ज्यादा होता है, 65 ईयर अबव ज्यादा होता है और इन चीजों में ज्यादा होता है। अलामत के बेस पे हम डायग्नोस करते हैं बंदे में। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपली हम इसमें लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो। इसके अलावा जो है उसके साथ इनहेलर्स देते हैं ताकि जो है रिस्पिरेटरी एयरवे क्लियर हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं। इसमें नमोनिया हो सकता है, आपको कोर परमोनेले जिसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहा जाता है वो हो सकता है, और ये चीजें हो सकती हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।